तो आज का चैप्टर है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं अब इसको डिटेल में आइए चले पढ़ते हैं। बस इसको आपको ऐसे जनरली याद करना है, एकदम डीपली में हमको डिस्कस नहीं करना है। बस एनडीए और अग्निपथ, अग्निवीर योजना के तहत बस सामान्य साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो सामान्य साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। तो फिलहाल ये 3 सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं तीनों सिस्टम्स को डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या। वेलकम टू वेरियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के पर्पज़ से भी, और कोई भी डिफेंस एग्जाम हो, कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उससे लगभग कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आज का चैप्टर है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। इस चैप्टर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं अब इसको डिटेल में आइए चले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? तो मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी, जैसा कि फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फिजिक्स में जो ये जो चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मीन्स मतलब कि किसी भी क्वांटिटी को, अगर ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, डेट आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज मतलब मेजरेबल क्वांटिटीज होती हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको नहीं पता रहेगा तो हम किसी चीज़ को मेजर नहीं कर पाएंगे कि कोई चीज़ बड़ा कितना है, छोटा कितना है, और उसका वॉल्यूम कितना है, एरिया कितना है। तो कैसे मेजर कर पाएंगे जब तक हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा। तो चलिए फिजिकल क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी 2 प्रकार की होती हैं। पहला फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो फर्स्ट वी डिस्कस फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, तो वी आर डिस्कस अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बनाने के लिए किसी भी अदर फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने में इंडिपेंडेंट होती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं होती हैं, डेट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें आपको याद रखना होगा ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आपको डिटेल से याद रखना होगा। ये फिजिक्स के बेस है एक तरीके से। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज आता है फर्स्ट लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टेम्परेचर, HU टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, एंड फोर्थ luminous intensity, and fifth and length, mass, thermodynamic temperature, current and 6 amount of substance, amount of substance, and seventh time.
ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये किसी भी अदर फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, यानी ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं। ये फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से जितने और क्वांटिटीज बनाई जाती हैं उन्हें डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से और क्वांटिटीज बनाई जाती हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे बनाए जाएंगे, कैसे क्या होता है, सब आगे डिस्कस किया जाएगा। तो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी के डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो लेट अस डिस्कस अबाउट डेराइव्ड क्वांटिटीज। Derived quantities. Derived quantities are those quantities which is made by with the help of fundamental quantities. It means derived quantity वह फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको बनाने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता ली जाती है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से बनाई जाती हैं derived क्वांटिटी। तो derived क्वांटिटी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल area. As you know, the formula of area, length into breadth. This length and breadth length, so it means area, and दूसरा volume etc. और ढेर सारे फंडामेंटल derived क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट जैसा कि मैंने बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड क्वांटिटी। इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें हम कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं, कम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत दो आती हैं, ये तीसरा कंप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी ये दो प्रकार की होती हैं। इसमें सिर्फ दो ही होता है, और ये है जिसमें पहला सिर्फ आपको जानना होता है सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। ये दो प्रकार के होते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बस दो ही होती हैं। बस इसको आपको ऐसे जनरली याद करना है, एकदम डीपली में हमको डिस्कस नहीं करना है। बस एनडीए और अग्निपथ, अग्निवीर योजना के तहत बस समान साइंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो समान साइंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट। व्हाट इज ए यूनिट? लेट अस डिस्कस अबाउट यूनिट। यूनिट क्या है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, लेंथ हो, एरिया हो, वॉल्यूम हो, कुछ भी हो, हम उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स, तो हम सबसे पहले क्वांटिटी हम लोग पढ़े थे फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या होगी? एक यूनिट होगी, तो उनकी यूनिट को ही हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो लेट अस डिस्कस अबाउट फंडामेंटल यूनिट। जैसा कि मैंने बताया था कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिसमें सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ। तो हम एक टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इधर यूनिट के पहले सिंबल
और इधर यूनिट। तो सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ और ब्रेथ और हाइट और थ्री आर इक्वल, यानी तीनों सेम ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तीनों की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। और यूनिट होती है इनकी यूनिट है इनका मीटर और सिंबल होता है एम। नाउ सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी मास का जो यूनिट होता है इट इज किलोग्राम, सिंबल केजी। एंड थर्ड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड और सिंबल एस। एंड फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। एंड फिफ्थ इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इसे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक आप इसको सिंपल टेम्परेचर भी कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर यूनिट केल्विन और सिंबल के। एंड 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका टेम्परेचर कैंडेला, सिंबल CD। एंड 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मोल, सिंबल MOL। तो ये है फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट। तो ये बेसिक, ये आपको याद होना चाहिए एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से जितने भी फिजिक्स में आगे आप क्वांटिटीज, यूनिट, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे इन्हीं की सहायता से आगे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो चलिए दूसरा डिस्कस करते हैं। दूसरा है फंडामेंटल यूनिट। नाउ डिस्कस अबाउट डेराइव्ड यूनिट। derived unit. What is derived unit? वह यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बनाए जाते हैं डेराइव्ड यूनिट कहलाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल समझाने के लिए डेराइव्ड यूनिट कैसे निकालते हैं या कैसे हम बताएंगे कि डेराइव्ड यूनिट है क्या, तो उसको बताने के लिए जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एरिया। फार्मूला ऑफ एरिया एच, जैसा कि सब लोग जानते हैं, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मैंने फंडामेंटल यूनिट में बताया था लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, और ब्रेथ की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर। सिंपल, दिस इज मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, दूसरा एग्जांपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल्स, तीनों के यूनिट मीटर
इंटू मीटर, दैट इज मीटर क्यूब। तो ये जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, ये जो यूनिट पढ़ रहे हैं, यही यूनिट क्या कहलाती है? डेराइव्ड यूनिट कहलाती है, जो किसकी सहायता से बनाई गई? फंडामेंटल क्वांटिटीज की सहायता से, फंडामेंटल यूनिट की सहायता से बताई गई। ठीक है, तो आगे ऐसे इत्यादि और ढेर सारे डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, जिसको जब जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज डिस्टेंस की यूनिट सिंपल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस सब की यूनिट क्या होती है? मीटर। और टाइम की यूनिट जैसा कि मैंने बताया था फंडामेंटल यूनिट में, सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, दैट इज इसको आप रिप्रेजेंट, इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड लिखिए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर ms-1, ये भी लिख सकते हैं। तो ये जैसे जितने भी ऐसे इस तरीके के यूनिट बनाए जाएंगे या आएंगे, वो सभी डेराइव्ड यूनिट कहलाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, अब आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट की। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट। नाउ डिस्कस अबाउट सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट यानी जितने भी प्रकार के एक स्टैंडर्ड सिस्टम्स होती हैं, सभी यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्रकार का स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है, यूनिट का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये कुल 3 होते हैं, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉम्बिनेशन होते हैं, यानी ये यूनिट का एक कॉम्बिनेशन है। कैसे? तो लेट अस सी। फर्स्ट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। 3 प्रकार के होते हैं ये। देयर आर 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपको पता होना चाहिए, पहला जिसे हम कहते हैं क्या? CGS सिस्टम, CGS सिस्टम। दूसरा FPS सिस्टम, एंड थर्ड MKS सिस्टम, MKS सिस्टम। CGS सिस्टम, FPS सिस्टम एंड MKS सिस्टम। तो फिलहाल ये 3 सिस्टम्स होते हैं जो सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं तीनों सिस्टम्स को डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ये है क्या। जिसके अगर हम बात करें CGS यूनिट की, तो CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम। Gaussian system. It is also called British system. British system. And this is the most important system जो इंडिया या मैक्सिमम कंट्रीज वर्ल्ड में जो फॉलो करते हैं, इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इस सिस्टम को कहते हैं MKS सिस्टम। दिस इज SI सिस्टम। इसी को SI सिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज SI सिस्टम। SI सिस्टम मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं कि CGS है क्या, CGS किसको कहते हैं। तो CGS उस बारी बारी से तीनों को डिस्कस करते हैं, जिसमें से हम अगर पहले की बात करें तो पहला that is CGS। ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं,
ऐसे सिस्टम को हम CGS सिस्टम कहते हैं। फिर से, ऐसा सिस्टम जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम CGS सिस्टम कहते हैं। यानी डेट इज लेंथ क्या होगा सेंटीमीटर में, मास क्या होगा ग्राम में और टाइम क्या होगा सेकंड में, तो ऐसा सिस्टम CGS सिस्टम कहलाता है। यानी लेंथ सेंटीमीटर में, अगर पूरा लिख दे तो सेंटीमीटर में, मास ग्राम में एंड टाइम सेकेंड में। टाइम सेकेंड में, लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में एंड टाइम सेकेंड में, तो CGS सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम को मैंने बताया था गॉसियस सिस्टम भी कहते हैं। और अगर हम बात करें कोई यूनिट ले लें जिसको CGS में यूनिट, जैसे अगर फोर्स ले लें, फोर्स का जो CGS यूनिट होता है, फोर्स की जो CGS की यूनिट होती है वो होती है क्या, डाइन, DYNE, डाइन। फोर्स को CGS यूनिट डाइन कहते हैं, डाइन। नाउ दूसरा डिस्कस FPS। दूसरा FPS सिस्टम, FPS क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टेंस या लेंथ को हम फुट में, मास को हम पाउंड में एंड टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम FPS सिस्टम कहते हैं। तो FPS सिस्टम इट इज, मैंने बताया था कि यह एक प्रकार का ब्रिटिश इंजीनियरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। तो FPS सिस्टम, फुट, यहीं से आपको अगर ट्रिक याद करना है, फुट, पाउंड, सेकेंड, लेंथ फुट में, लेंथ या डिस्टेंस फुट में, मास पाउंड में एंड टाइम सेकेंड में। दिस इज कॉल्ड FPS सिस्टम। नाउ लेंथ इसमें फुट में एंड मास पाउंड में एंड टाइम सेकेंड। तो ऐसे सिस्टम को हम FPS सिस्टम कहते हैं। लेंथ फुट में, मास पाउंड में एंड टाइम सेकेंड, ऐसे मेजर किया जाएगा। तो ऐसे सिस्टम को हम, अगर इस सिस्टम में हम फोर्स की यूनिट देखें तो इस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट होती है वो पाउंडेल होती है, POUNDEL। तो फोर्स की यूनिट फोर्स, लेकिन आप फोर्स की यूनिट सिर्फ न्यूटन जानते होंगे, लेकिन यहाँ FPS सिस्टम के द्वारा फोर्स की जो यूनिट होती है वो पाउंडेल। Now let us discuss the third one. The third system, MKS system. This is the most important system, MKS सिस्टम मैंने बताया जैसा, MKS सिस्टम को SI सिस्टम भी कहते हैं। तो MKS सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मीटर में, लेंथ हो, डिस्टेंस हो, उसको मीटर में और मास को किलोग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, ऐसा सिस्टम MKS सिस्टम कहलाता है। यानी लेंथ मीटर में एंड मास किलोग्राम में और टाइम, एक चीज़ आप लोग को कॉमन दिख रहा होगा,
वो है टाइम। सभी तीनों सिस्टम में सेकेंड 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 कॉमन दिख रहा होगा, तो सेकेंड चेंज नहीं होता क्योंकि सेकेंड सेकेंड ही होता है। सेकेंड जो इस सिस्टम में जो यूनिट होती है टाइम की वो सेकेंड ही ली जाती है, आर और मिनट नहीं ली जाती। तो लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम और टाइम सेकेंड में, ऐसे सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अगर हम इसको, तो आप लोग जानते भी होंगे, इसमें फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन। सिर्फ न्यूटन न्यूटन होती है।